गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान। एक ये नया फोल्डर बनाया जाएगा जिसमें यूपी से संबंधित सभी जनरल नॉलेज होगी। इसमें संभावित क्वेश्चन करने का हर प्रयास, इसमें संभव क्वेश्चन करेंगे हम। और दूसरा ये भी है कि चैप्टर वाइज इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आज हम जो सबसे स्टार्टिंग में करेंगे, सीमावर्ती जो भी राज्य हैं या फिर हमारे कौन कौन से जिले उनसे संपर्क में है। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके देखना। सबसे पहले तो मैप देखते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड अलग किया गया था। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो कहां तक आएंगी, यूपी। देखना यहां से इसमें मैप में क्या दिखाया गया, ये उत्तर प्रदेश का पोर्शन है सर, यूपी। तो यूपी में कुल जिले कितने, 75, 75 जिले हैं। ये यहां से नीचे आ जाएगा ललितपुर और ये सोनभद्र, ये क्या हो जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी को अगर यहां से अलग निकालते हैं, अब इसमें कौन कौन से जिले हैं, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। देखना उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 और 1 केंद्र शासित राज्य 9, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित बराबर 9 राज्यों को ये स्पर्श करती है। तो इससे सटे हुए कितने राज्य हैं, 9। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है जो नेपाल की सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय। अब ये देखते हैं कि उससे कौन कौन से जिले संपर्क में है। तो कुल राज्य कितने आ जाएंगे, 9 स्टेट्स, और एक देश होगा नेपाल। नेपाल टोटल जिले कितने यूपी में, 75, 75। उनको अलग अलग ही आपको बताएंगे, उनकी अलग अलग विशेषता है। तो पहले यहां से देखते हैं उत्तराखंड, यूके। यूके कितने जिले सटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, 7 तो इसमें आ जाएंगे। नेपाल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है, इससे कितने जिले हैं, 7। और ऐसे ही जो बिहार आ जाएगा, ये क्या आएगा यहां से, बिहार। बिहार, बिहार से कितने सटे हैं, 7 जिले। और ऐसे ही होगा यहां पर, ये आ जाएगा झारखंड। झारखंड, झारखंड से एक जिला है हमारा जो सीमावर्ती है, यानी कि सोनभद्र, इससे केवल एक जिला आएगा। छत्तीसगढ़ से अगर देखते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कितना है, एक जिला। और यहां से आ जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश से जिले जो सटे हुए हमारे कितने, 11 जिले होंगे। ऐसे ही अगर देखते हैं राजस्थान, राजस्थान से कितने आ जाएंगे, 2 जिले ना, इसमें आएगा आगरा और मथुरा। ऐसे ही हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के कितने जिले हैं, ये 6 आ जाएंगे इससे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का एक जिला केवल सहारनपुर यहां से टच करता है। तो 1 बाय 1 इसके देखते हैं कि किस राज्य से कौन कौन से वो जिले होंगे, उनके नाम। आप अगर चाहे तो ऐसे नोट करते रहिए उसको। तो उत्तराखंड की बात करते हैं। इसमें देखेंगे कि पूर्व का और पश्चिम का जिला कौन सा, नॉर्थ और साउथ का जिला, और एक एनसीआर में कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, या कौन कौन से प्रस्तावित हैं। तो यूके से कितने हैं, 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो यहीं पर आएगा सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर आ जाएगा, तीसरा यहां से आएगा बिजनौर, फिर आएगा मुरादाबाद, रामपुर, और यहां से बरेली, और ये आ जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत का जो जिला होगा, फिर इसकी कुछ सीमा नेपाल को भी टच करती है ना। तो यहां से पीलीभीत होगा, ऐसे यहां से ये आ जाएगा महाराजगंज। ये कौन सा जिला होगा, सहारनपुर, SR, सहारनपुर कोड भाषा में लिखे। दूसरा कौन सा, मुजफ्फरनगर, MZN। तीसरा आ जाएगा इसमें बिजनौर, बिजनौर जिला। इससे नीचे अगर देखते हैं मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है जी। मुरादाबाद के बाद में रामपुर, ये रामपुर का जिला होगा। रामपुर के बाद बरेली, स्पेस थोड़ा कम है। बरेली के बाद में पीलीभीत, पीलीभीत। तो ये कितने जिले होंगे, 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए हैं। तो 7 इनका क्रम भी मैप में आप उसको याद कीजिएगा, तो मैप के अनुसार हो जाएंगे, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, या कहिए कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। इन जिलों का एक क्रम होगा। तो कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं परीक्षा में कि कौन कौन से जिले हैं जो उससे सटे हुए हैं, कौन से कि जो नहीं सटे हुए। दूसरा नेपाल से देखते हैं, नेपाल से कितने जिले आ जाएंगे आशीष, ये 7 जिले।
एक तो कौन सा होगा, पीलीभीत, यहां से क्या आ जाएगा, लखीमपुर खीरी। दूसरा है क्या, बहराइच, श्रावस्ती, यहां से बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और ये महाराजगंज। फिर जो महाराजगंज की सीमा है ये बिहार से भी सटी है, तो इस 7 जिले इनके नाम लिखते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, पीलीभीत, ये जो आधा इसमें आ जाएगा उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ, और उसका कुछ क्षेत्र होगा नेपाल की सीमा से, तो ये क्या होगा, पीलीभीत, पीलीभीत। दूसरा लखीमपुर, लखीमपुर खीरी ना, क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर। लेकिन पॉपुलेशन में अगर देखते हैं कि जो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला होगा वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, तो लखीमपुर। लखीमपुर के बाद में कौन सा, बहराइच, बहराइच जिला। बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती, और फिर क्या होगा यहां से, हाँ बलरामपुर, बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, और ये आ जाएगा महाराजगंज, महाराजगंज, ये जिले। तो नेपाल से सटे कितने जिले हुए यूपी के, 7 जिले, और उत्तराखंड से भी कितने, 7 हैं। ऐसे ही बिहार से देखते हैं, यहां से भी 7 जिले हैं। तो 7 जिले कौन कौन से सटे हुए हैं वो देखिएगा आप। एक तो क्या आ जाएगा, महाराजगंज, इसका कुछ भाग तो आ जाएगा नेपाल की सीमा से, और दूसरा कुछ होगा बिहार से। ये क्या आ जाएगा, महाराजगंज। दूसरा है कुशीनगर, यहाँ आ जाएगा देवरिया, ये होगा बलिया, सबसे ये पूर्व का भी होगा बलिया। क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला ये होगा इसमें बलिया। बलिया के बाद हाँ ये आ जाएगा गाजीपुर, फिर आएगा यहाँ से हाँ ये चंदौली, चंदौली, और यहाँ से आ जाएगा सोनभद्र। तो ये 7 जिले हो जाएंगे। ये कौन, महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज के बाद कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर से फिर देवरिया, देवरिया के बाद ये कौन सा होगा, बलिया, बलिया, और फिर कौन सा है, गाजीपुर, ये गाजीपुर हो जाएगा। यहां से ये गाजीपुर का पार्ट इतना दिखाई दे रहा होगा आपको। गाजीपुर के बाद में चंदौली, चंदौली, और फिर है ये सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र जिला, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला एकमात्र जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जो बिहार से भी है, वो छत्तीसगढ़ से भी है, वो झारखंड से भी है, वो मध्य प्रदेश से भी है। तो ये कौन सा आ जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, तो बिहार से कितने जिले हुए, 7 जिले। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड से क्या हो जाएगा, 1 जिला, कौन सा, सोनभद्र, 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 जहां पर एक मेला भी लगता है, सोन मेला, सोन पर्व। हाँ, छत्तीसगढ़ से कौन सा आ जाएगा, सोनभद्र, सोनभद्र जिला। ऐसे ही अगर देखते हैं, अब मध्य प्रदेश से कितने, 11 जिले। क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य को स्पर्श करती है, तो आंसर क्या होगा उसका, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे 11 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। यहां से देखते हैं या इस तरफ से, एक तो यही आ जाएगा इसमें, कौन सा, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, चित्रकूट आ जाएगा, यहां से बांदा हो जाएगा, ये महोबा ना, सॉरी एक और भी है महोबा, और यहां से ये ललितपुर, ये झांसी हो जाएगा, झांसी के बाद जालौन, और यहां से इटावा और आगरा। तो कितने जिले हो जाएंगे, 11 जिले। तो इनके नाम लिखते हैं एक बार। ये तो कौन सा है, ललितपुर, शॉर्ट में नाम लिखे हैं ललितपुर। ये क्या आ जाएगा, झांसी, झांसी की रानी है ना। अच्छा, ये क्या होगा यहां पर, ये कौन सा जिला, महोबा, महोबा। ये क्या, कौन सा, बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट, फिर आ जाएगा इसमें प्रयागराज, प्रयाग, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद में सोनभद्र, सोनभद्र। तो ये कितने हुए, 3, 8 तो ये हुए, 3 इधर से। ये कौन सा, जालौन, जालौन, और यहां से आ जाएगा इटावा, इटावा, और ये आगरा। ये जिले कितने हो जाएंगे, 11 जिले। मध्य प्रदेश से जो सटे हुए 11 जिले, सबसे अधिक सीमा टच करती है, और सबसे कम अगर देखते हैं वो फिर सोनभद्र के एक राज्य की है। राजस्थान के 2 जिले आ जाएंगे, ये तो आगरा और मथुरा।
देखना आगरा का कुछ भाग किस में है, मध्य प्रदेश में, तो नीचे वाला जिला कौन सा होगा, आगरा, आगरा, और ये क्या आ जाएगा, मथुरा, ये मथुरा, आगरा मथुरा। राजस्थान से सिर्फ 2 ही जिले हमारे सटे हुए हैं। दिल्ली में 2 जिले हैं, पहले आप इसका देखिए हरियाणा का, तो हरियाणा में क्या आ जाएगा, एक तो सहारनपुर, एक यहाँ शामली। देखना मुजफ्फरनगर से शामली एक न्यूली इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ये उसका एक नया जिला बना था मुजफ्फरनगर से अलग होकर, तो शामली यहाँ से आएगा, जबकि मैप में नहीं दिखाया गया। ये बागपत आ जाएगा, और यहाँ से ये आएगा गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा के नाम से जानते हैं, और ये अलीगढ़, अलीगढ़, और ये मथुरा का भाग है। ठीक है, तो इससे कौन से जिले हो जाएंगे, यहाँ से सहारनपुर, सहारनपुर, ये क्या आएगा फिर, शामली, शामली, बागपत, बागपत। अच्छा, यहाँ से गौतम बुद्ध नगर, जी भी, जिसको नोएडा बोलते हैं, नोएडा में उसका मुख्यालय है, गौतम बुद्ध नगर। हाँ, ये आएगा यहाँ से अलीगढ़, अलीगढ़, और ये आ जाएगा मथुरा। तो इससे कितने जिले हुए, 5-6 जिले हरियाणा से। दिल्ली से देखते हैं, तो दिल्ली से तो गाजियाबाद होगा, ये गौतम बुद्ध नगर होगा, इसके 2 ही जिले हैं। कौन कौन से, यहां से देखते हैं, एक तो गाजियाबाद, ये क्या आ जाएगा, गाजियाबाद, और दूसरा गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, जीबी नगर, नोएडा वाला। दिल्ली से हमारे कितने जिले आ जाएंगे, 2 जिले, ये यहाँ पर लिख दिया। उत्तर प्रदेश के केवल 2 ही जिले, ऑप्शन में 3 भी आया हुआ, कभी कभी किसी मैप में बागपत को भी दिखाया गया है, हालांकि वो बॉर्डर गाजियाबाद का होगा। खैर, तो इससे कौन से आ जाएंगे, 2 जिले। अब हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही जिला सहारनपुर का, ये कौन सा आएगा, यहाँ से सहारनपुर। तो राज्य कितने हुए हैं, 8 राज्य और एक केंद्र शासित 9 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है ना उत्तर प्रदेश को, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी हो जाएगी, नेपाल की। नेपाल से कितने जिले हमारे, 7 जिले। तो एक बार और देखिएगा, उत्तराखंड से कितने, 7 जिले, ऐसे ही नेपाल से 7 जिले। एक इसमें खास बात यह है कि जो एक जिला होगा वो अगर उत्तराखंड को टच करता है, देखना यहाँ से, तो यही जिला फिर नेपाल में है, यानी कि अगले अंतर्राष्ट्रीय या फिर किसी राज्य की सीमा होगी। और यहाँ से इसका अंतिम क्या था, महाराजगंज। महाराजगंज अगर नेपाल से टच करता है तो अगला जो राज्य होगा हमारा, ये बिहार, वो बिहार को भी करता है। ठीक है, यहां से राज्य देखते हैं, इसका अंतिम कौन सा हुआ, सोनभद्र। लेकिन सोनभद्र अगले राज्य को भी करता है, फिर किसे, झारखंड को। और झारखंड को अगर ये करता है तो इससे हमने राज्य जो पढ़ा है छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ की सीमा को भी टच करता है। और सोनभद्र का जब छत्तीसगढ़ को करता है तो ये फिर मध्य प्रदेश को भी करता है। ये कॉर्नर आप देखते हो मध्य प्रदेश का। इस तरफ से अगर हम देखें, लास्ट क्या आएगा, आगरा। तो आगरा का जो जिला होगा, इसका कुछ भाग तो मध्य प्रदेश से, और इसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो राजस्थान से टच करता है फिर, है ना काजी ऐसे। अच्छा, इसका जो अंतिम हुआ मथुरा, वो अगले राज्य फिर हरियाणा को करता है, ये हरियाणा में आ जाएगा। और यहां से अगर देखते हैं, हरियाणा का कौन सा हुआ, सहारनपुर। अब सहारनपुर अगले राज्य को, किसको, हिमाचल प्रदेश को करता है। और हिमाचल से अगला क्या हुआ, फिर यूके, तो इसका कुछ पार्ट यूके को करता है। ऐसे सर्कुलर चले गए, ठीक है ना, याद करने का तरीका। यानी कि एक जिले की जो सीमा है वो 2 राज्यों को टच करती है फिर, है ना। तो राज्य ये कितने हो जाएंगे, स्टेट्स, 9, है ना, इंक्लूडिंग दिल्ली। अच्छा, अब बात हम ये करते हैं कि इसकी जो पूर्व से पश्चिम की सीमावर्ती वाले जिले हैं या उत्तर से दक्षिण, वो कौन कौन से। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट या जो भी कुछ करना चाहें तो आगे बढ़े काका जी। अब इसकी सीमा वाले जिले देखते हैं, सीमा वाले। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर कौन सा है और पश्चिम सीमा कौन सा है, उत्तर का और साउथ का। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। तो पूर्व का सबसे पहले कौन सा है, पूर्व का बलिया, बलिया जिला। पश्चिम का क्या आ जाएगा, शामली, शामली। उत्तर का क्या होगा, ऐसी सहारनपुर, नॉर्थ का सहारनपुर, और साउथ का आ जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र का जो जिला है। ये इनकी चारों सीमाओं वाले जिले दे दिए ना, पूर्व से तो पश्चिम आ जाएगा, और ये उत्तर से दक्षिण का आ जाएगा। तो मैप में एक बार देख लेते हैं। सबसे अगर यहाँ पर देखते हैं, ये क्या दिया है, बलिया। अभी मैप में बताया ना बिहार की सीमा को, ये तो क्या होगा, बलिया। बलिया तो ये सबसे पूर्व में होगा, यानी कि पूर्व दिशा में, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। पश्चिम में क्या आ जाएगा, शामली। शामली किससे अलग होता है, मुजफ्फरनगर से अलग। ये यहाँ पर होगा शामली।
शामली सबसे पश्चिम का होगा, यानी कि ये अगर पूरब का है तो ये पश्चिम का हो जाएगा। नॉर्थ में अगर देखते हैं, नॉर्थ में सबसे ऊपर सहारनपुर, सहारनपुर का जिला है ना। और साउथ में क्या होगा, साउथ में सोनभद्र, ये क्या है पूरा सोनभद्र का जिला आ जाएगा, ये सोनभद्र, सोनभद्र। तो चारों जिले हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, याद रहेगी सीमा। एक क्वेश्चन ये आया कि उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश को संपर्क करती है या फिर स्पर्श करती है, उसमें क्या आ जाएगा नेपाल। और नेपाल की सीमा रेखा कितनी है 579 किलोमीटर, कहीं पर 580 भी लिखी गई है। तो ये क्या आ जाएगी इसमें, यहां से अगर देखते हैं नेपाल, नेपाल, नेपाल की सीमा जो यूपी की ये सीमा है ना, ये बाउंड्री कितने किलोमीटर की है 579 किलोमीटर की बाउंड्री। इतने किलोमीटर की सीमा रेखा जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में। आगे बढ़ा जाए तो इसमें क्या है, तो बाउंड्री वाले। अब हम चर्चा करते हैं कि एनसीआर में कौन कौन से जिले हमारे शामिल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीआर, एनसीआर फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्वेश्चन ये आता है स्थापना कब हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी। और इसका जो लक्ष्य होता है, एनसीआर क्यों बनाया गया, एनसीआर था कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए। क्या आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि एनसीआर की स्थापना क्यों की गई थी, दिल्ली के जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली। तो एनसीआर बनाया गया। एनसीआर में वर्तमान में क्या लिखेंगे, इसमें लक्ष्य में हम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को कम करना, को कम करना। और इसमें कितने राज्य शामिल किए गए हैं, राज्य शामिल। तो कितने राज्य इसमें शामिल हैं, 3 राज्य, इसमें 3 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, और ये क्या आ जाएगा इसमें, यूपी। हरियाणा के कितने जिले हैं, लगभग 13 या 14 जिले, 14। अभी जितने भी जिले हैं वो इसी में शामिल हैं। राजस्थान के केवल 2 ही जिले इसमें शामिल हैं, 2 जिले। कौन कौन से आ जाएंगे, भरतपुर और अलवर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अभी 8 जिले हैं, प्रस्तावित 4 जिले और हैं, तो 12 हो जाएंगे टोटल। अब वर्तमान में कितने, 8। ये वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में 8 जिले और ये प्रस्तावित, यानी कि इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले इन 8 जिलों के बारे में देख लेते हैं। 8 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, जो एनसीआर, एनसीआर यूपी डिस्ट्रिक्ट। ये कौन कौन से जिले हैं 8, उनके पहले नाम लिखते हैं। जैसे एक तो है गाजियाबाद, एक आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध। ये गाजियाबाद से जिला अलग हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। नोएडा एक डेवलपमेंट ऑथोरिटी की, नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी ना, ये एक अपने आप में स्पेशल सिटी भी है। तो पहला, दूसरा, नंबर 3 आ जाएगा इसमें मेरठ, 4 नंबर आ जाएगा इसमें मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। नंबर 5 हापुड़, नंबर 6 आ जाएगा शामली। एक इसमें शामली भी, चलो यहाँ पर शामली लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये इसी से अलग हुआ था, शामली। नंबर 6 आ जाएगा हापुड़। नंबर 7 बुलंदशहर, बुलंदशहर ना, यहाँ पर वो भी एक नरोरा, नरोरा परमाणु केंद्र। नंबर 8 आ जाएगा इसमें बागपत जिला, ये ना यहाँ का, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये बागपत का क्षेत्र होगा इधर, बागपत। कितने हो जाएंगे, 8 जिले हो जाएंगे, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, और एक आएगा इसमें हापुड़ और बुलंदशहर। ये 8 जिले वर्तमान में हैं, और 4 जो प्रस्तावित हैं उनके भी नाम लिख लेते हैं। प्रस्तावित, प्रस्तावित जो एनसीआर में, ये 4 जिले हो जाएंगे। इसमें एक तो नंबर सहारनपुर का ही होगा, 4।
एक क्या होगा इसमें, सहारनपुर, सहारनपुर। एक आएगा इसमें अलीगढ़, अलीगढ़। एक आएगा इसमें हाथरस, और एक आ जाएगा मथुरा, मथुरा। ये चार क्या है इसके प्रस्तावित है, इनको जोड़ा जाएगा जब ये इसकी जो शर्तें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो जैसे मुजफ्फरनगर से इधर हुआ है शामली, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अच्छा गाजियाबाद, यहीं पर गौतम बुद्ध नगर, इसी का एक बुलंदशहर आ जाएगा, बुलंदशहर ये हुए, और एक इसी में है जैसे मुजफ्फरनगर से शामली हो जाएगा। तो ये 8 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, बागपत, बुलंदशहर। और जो 4 प्रस्तावित हैं, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एक तो सहारनपुर इसमें शामिल किया जाएगा, सहारनपुर नंबर 1। दूसरा हमने क्या लिखा है, अलीगढ़, ये अलीगढ़ आ जाएगा नंबर 2। नंबर 3 हाथरस, हाथरस यहीं पर अलीगढ़ के पास, ये हाथरस। और नंबर 4 मथुरा, ये शामिल किए जाएंगे। तो एक तो ये पोर्शन आएगा, इसमें जोड़ा जाएगा प्रस्तावित, और एक सहारनपुर आ जाएगा। तो ये 4 जिले ये प्रस्तावित है। ये किसमें शामिल, तो यूपी के कितने हो जाएंगे, 12, जबकि हरियाणा के सबसे अधिक जिले हैं, है ना। और सबसे कम किसके, राजस्थान के। राजस्थान के 2 ही जिले हैं, एक तो भरतपुर और एक अलवर, जो इसके दिल्ली के नियर अबाउट पड़ेगा, वो एनसीआर। तो एक बार फिर देखते हैं, एनसीआर की स्थापना कब की गई थी, इन 1985, सन 1985 में। और इसका लक्ष्य क्या था, दिल्ली के जनसंख्या घनत्व को कम करना। कितने राज्यों के जिले शामिल किए गए थे इसमें, 3 राज्यों के, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। यूपी के 8 जिले तो वर्तमान में हैं अब 2024 तक, और प्रस्तावित उसमें 4 जिले आ जाएंगे। तो सबको ये अलग अलग इसमें बता दिया गया डिजाइन करके, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक तो सीमावर्ती जिले और कितने राज्यों की सीमा को वो स्पर्श करते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की है। तो अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जनसंख्या पर भी होगी, शिक्षा के उसमें देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के वन कितने हैं वो सबकी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी। हाँ, अभी का उसमें एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं उसमें जल्दी ही। तो ऐप पर भी आपको कुछ क्विज भी दी जाएंगे, एक टेस्ट सीरीज भी उसमें शुरू करेंगे। तो यूपी के उसमें चैप्टर 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।